दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। इससे पहले हमने बेलन के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ सवाल बाकी रह गए थे। उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अपना ये 7वां सवाल है, वो इस प्रकार से है। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथियों, ध्यान रखिए, हमेशा बेलन का हम जो आयतन ज्ञात करते हैं, बेलन का जो सूत्र होता है वो हम लिखते हैं। पहले यहां मैं लिखता हूं, जैसे बेलन का आयतन, ठीक साथियों, बराबर आपको दे देगा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, अपना यह सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें और दे देगा है कि आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल बराबर जो आधार जो होता है बेलन का, वो आपका वृत्ताकार होता है। आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, देखिए ये और ये मान यहां से उठाइए, इसमें रख देते हैं। तो अपने यहाँ पे देखिए, इसमें रखते हैं, जिसको नाम देते हैं 1 और ये 2। और समीकरण नंबर 1 व 2 से हम मान सकते हैं यहाँ पे ये 6 पाई रहेगा। 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई। ठीक है दोस्तों, अपने पास देखिए पाई से पाई कट गया। ठीक है, एच बराबर 30/5, सॉरी 6, तो ये 6 × 6 अपनी जो 30। ठीक है ना साथियों, एच बराबर अपने पास क्या आ गया 5। अब इकाई अपने सेंटीमीटर में है, ये आपकी सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, है वो है कि एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जो हमें दे रखा हम उसको लिख लेते हैं। पहले हमें दिया हुआ बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन बराबर अपने को देगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और इसका वक्र प्रश्न देगा अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अपने को देगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है अपने पास सूत्र जो होता है इसका 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमें इसमें ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे इसको एक नाम दे देता हूं मैं, इसको 2 नाम दे देता हूं। 1 को 2 से भाग देने पर। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास देखिए पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच, इधर वाला भाग में इस वाली संख्या में ये वाला भाग लग गया बराबर ये अपने पास 1650 बराबर 660। ठीक है दोस्तों, अपने पास 0 से 0 कट गया। इधर अपने पास देखिए दो अपना जो है वो 2 जैसा है वैसे रहेगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एक्स कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर अपने पास आर बच गया। इधर हम काटते हैं इसको, तो इसमें जैसे अपन 6 का 11 का भाग देंगे, 6 बार 11 का भाग दिया 1 बार, और 11 5 11 55। ठीक है दोस्तों, और फिर हम इसमें 3 का भाग देते हैं तो 2 बार, और इसमें 3 का 5 बार। ठीक है, इधर अपने पास बच गया r बटा 2 बराबर 5, ऊपर 5 बचा हुआ है 5 बटा 2, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास देखिए r बराबर जो ये r है, r यहाँ जाएगा और ये 2 है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 5 बटा 2 इंटू 2 से 2 कट गया, r बराबर अपने पास 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहिए इसकी ऊंचाई। अब इस r का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं,
अपने पास इसका मान रहता है, इसे हम 2 में रखते हैं। r का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए अपने पास ये है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर आपका 5 आया हुआ है, और इंटू एच बराबर 660, ठीक है दोस्तों। एच बराबर अपने पास 660 है, ठीक है ना, 660। अब ये जो यहाँ पे है आपका भाग में है वो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और ऊपर जो भी आपके पास गुणा में है वो आपके यहाँ पे भाग में चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास हो गया। देखिए अब हम भाग करते हैं, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। तो अपने जैसे इसको 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से 67 और 0 है तो 0 ले गया, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास 5 दूनी 10, ठीक है, 10 का भाग इसमें दिया 6 बार गया, ठीक है। फिर 2 एकम 2 3 बार, ठीक है, इसमें चला गया। एच बराबर अपने पास क्या है 3 इंटू, और ये 5 और 2 भी कट गया, इनसे भाग दिया अपने जो 3 इंटू 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर। हाँ तो साथियों अपना नवा सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपने पास बेलन की त्रिज्या दे रखी है और बेलन की ऊंचाई दे रखी है। इसने कहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण का मतलब से लिखता हूं, पृष्ठीय का मतलब पृष्ठ, ये पृष्ठ लिखता हूं, क्षेत्रफल ये इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है अपने पास, देखिए 2 पाई r कोष्ठक में h प्लस r, ठीक है दोस्तों। और बराबर अपने पास ये दे रखा है, और उसके अलावा वक्र पृष्ठ दे रखा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं। ये देखिए वक्र का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है अपने पास 2 पाई RH, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ये अनुपात इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने पास तो अपने पास देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है दोस्तों, और r से r कट गया। अपने पास क्या बचा, h प्लस r बटा h, ठीक है। ये h अपने को 7.5 दे रखा है, प्लस r अपने पास 3.5 है बटा 7.5, ठीक है दोस्तों। अब हम इनको जोड़ते हैं, अपने पास बराबर देखिए ये 7 3 10 आधा, तो अपने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो 11 आएगा, और ये 7.5 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाते हैं, अपने पास ऊपर दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास 11 इंटू 10 यानी 110 बटा 75, ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास देखिए। अब हम इसको काटते हैं, इसमें मैं जैसे 5 से काटता हूं तो 5 एकम 5, 2 बचे 25, 5 चौम 25, इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा 2 10 हो गए, 5 दूनी 10। इस प्रकार अपने पास ऊपर तो बच गया 22 और नीचे बच गया 15। इस प्रकार दोनों के अंदर अनुपात जो है 22:15 हो गया। तो साथियों अपना जो 10वां सवाल है वो है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों इस प्रकार का सवाल जो आता है उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि आयतन दोनों ही जगह बराबर होता है। कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन है जो अपना जो मिट्टी निकली हुई कुएं से उसका आयतन है जो, और चबूतरा बना उसमें लगी मिट्टी का आयतन दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, ठीक है ना साथियों। कुएं से जो निकलती मिट्टी वही इसी से चबूतरा बनाया गया है, तो दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। चबूतरा जो कि घनाभ के आकार का होता है, इसलिए यहां लिखते हैं
एल बी एच, और इसका जो आयतन अपना जो है उसमें पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एल और बी तो अपने को दे रखा है, ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं 14 इंटू 22 है इंटू 14 इंटू एच बराबर 22/7 इंटू आर जो है आपका 7/2 है, 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच इसकी गहराई अपने को 20 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है दोस्तों, 20 मीटर सॉरी, अपना 7 से 7 कट गया, जो कटता है उसे आप काट लीजिएगा। और उसके बाद देखिए 2 एकम 2, ये 2 11, फिर 2 एकम 2, ये 10। अब अपने पास देखिए क्या इधर बराबर बचता है, इधर तो हम h ले लेंगे, इधर h है ये, इधर h बचेगा, इधर आपका 11 इंटू ऊपर भी 7 इंटू 10, ये 10 बचा, और नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा। इधर जो भी संख्या है 22 और 14, इनको हम इसमें भाग में दे देंगे, भाग में चला जाएगा ये, इधर वजन गुणा करेंगे तो इसमें अब अपने पास 11 एकम 11, 11 गुणा 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, h बराबर अपने पास क्या हो गया 5/2। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2.5 मीटर, ये इसकी चबूतरे की ऊंचाई हो गई। अब साथियों अपना जो 11वां सवाल है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। देखिए साथियों, हमारे को वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें ऊंचाई और त्रिज्या दोनों चाहिए। अब अपने को पास यहाँ ऊंचाई नहीं दे रखी है, लेकिन बर्तन है बेलनाकार, बेलन का व्यास भी नहीं देगा, लेकिन आयतन जरूर दे रखा है। यहाँ आयतन बराबर दिया हुआ है 30,800। ठीक है ना, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। यहाँ पे पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर आपका कितना देगा 14 है, 14 इंटू 14, क्योंकि आर स्क्वायर है इंटू एच हमें नहीं दे रखा है तो हम जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। और अब हम h बराबर लिखते हैं 30,800 इंटू ये 7/22 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसे काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हम इसमें 22 11 का भाग देते हैं, 11 दूना 22, इसमें भी 11 का भाग देते हैं, 11 दूना 22, 8 बचे 8, क्या 8 है 88, अपने पास 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए। अब हम क्या करते हैं 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखिए क्या है, यहाँ पर एक चीज बची है 2 एकम 2, इसमें भाग दिया 100, h बराबर अपने पास 100/2 रह गया, यानी कि h बराबर आपके पास 50 मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ये तो आया, अपने पास ऊंचाई आ गई, हमें ज्ञात करना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन जो अपना है, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, ये अपने पास होता है 2πr/h। ठीक है, अपने पास त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई अपने को यहाँ से ज्ञात हो गई 50, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू पाई का मान आप तब तक 22/7 लिखेंगे जब तक सवाल में कोई बदलाव न किया हो, आपका 14 इंटू 50। ठीक है दोस्तों, ये आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अपने पास 2 इंटू 22 इंटू 50। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास इनको गुणा करते हैं तो अपने पास देखिए साथियों, ये आपका ये 2 और है, ये 2 आपका, ये 2 छूट गया, 2 22 2 और 50। ठीक है, 100 बाई 4,400 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपका वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ये भी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, आप तो साथियों अपना जो 12वां सवाल है तो खोखले बेलन के ऊपर आधारित है। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 26 सेमी है। बेलन के दोनों सिरे खुले हैं,
खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, अपने पास खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो का सूत्र जो होता है 2 पाई कोष्ठक में r1 प्लस r2 इंटू h कोष्ठक में h प्लस r1 माइनस r2, जहाँ r1 बाहरी त्रिज्या है, r2 भीतरी त्रिज्या है। हमें यहाँ पे भीतरी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो अपने को दे देगा व्यास दे देगा। देखिए भीतरी व्यास दिया हुआ है, व्यास बटा 2 होता है, 14 बटा 2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना साथियों, ये आपकी R2 है, भीतरी है, इसको R2 से लिखते हैं। अब अपने पास बाहरी त्रिज्या यानी बराबर R1 बराबर, देखिए 7 तो भीतरी हो गई, प्लस लकड़ी की मोटाई तो 2 सेंटीमीटर दे दी है, 2 बराबर 9 सेंटीमीटर आपकी बाहरी त्रिज्या R1 होगी। अब हम इसको सवाल के अंदर रखते हैं, तो अपने पास देखिए साथियों क्या हो जाता है, देखिए बराबर अपने पास 2 इंटू 22/7 पाई का मान लिखा, R1 9 प्लस 7 26 प्लस 9 माइनस 7। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास है 2 इंटू 22/7 इंटू 9 प्लस 7 यानी 16, ये 16 हो गया। और ये अपने पास देखिए 9 में से 7 घटाए तो 2 बचे, 2 को 26 में जोड़ दिया 28 हो गया। ठीक है ना साथियों, ये 7 का भाग 7 में दिया एक बार, ये आपके पास 4 बार। अपने पास बचा 2 22 16 और इंटू 4, इनको अगर हम गुणा करते हैं साथियों तो ठीक है ना साथियों, इसको गुणा करने पे 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। साथियों अपना 13वां सवाल जो है खोखले बेलन पर आधारित है। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला है, उसकी ऊंचाई 30 सेमी तथा अंतः और बाह्य व्यास 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इसने व्यास दे रखा है और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, यानी बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी है। 30 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ, उसका आधा कर लिया 15 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या बाहरी त्रिज्या आ गई। उसी प्रकार अंतर त्रिज्या R2 जो आपको व्यास दे देगा 26 सेंटीमीटर, इसका आधा किया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू h होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें जो मान रखना है, केवल जो मान दे रखा है वो रख देंगे। पाई का मान 22/7, R1 आपका 15 स्क्वायर माइनस R2 13 स्क्वायर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब देखिए आपके पास एक आपने बीज गणित में सूत्र पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक सवाल है आपका, इसलिए तो अपना ये सूत्र है, इस हिसाब से यहाँ a बराबर तो 15 है, b बराबर 13 है। हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं आगे 22/7, ये 22/7 लिख दिया। अब मैं इसको 2 बार जोड़ता हूँ, जोड़ बार लेता हूँ और घटा लेता हूँ, तो अपना ये यहाँ से 22/7 लिख दिया और a आपका 15 है 15 और b आपका 13 है 13 लिख दिया, कोष्ठक बंद कर दिया, फिर a 15 माइनस 13। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से हमने कर लिया और इंटू आपका 20 दे, ये ऊंचाई यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे 22/7 इंटू इनको जोड़ते हैं, 10 10 20 और 5 से 8 28 चले गए और ये आपका 2 हो गया और ये आपका 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, 7 × 7 7 × 28, अपने पास 22 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 20। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको गुणा करते हैं, अपने पास 3520 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा। साथियों, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।